माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। स्वागत है। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी शुद्धि श्रोताओं की उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। प्रथम पंक्ति में जितने भी शहर के वरिष्ठ एवं साहित्य प्रेमी जनों की उपस्थिति है, उन सबकी उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय निदेशक जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अपने काव्यपाठ का शुभारंभ करता हूँ। स्वागत। आज का ये कवि सम्मेलन जो सृजन दीप्ति संस्था की ओर से आयोजित किया गया है और बहुत ही बढ़िया आदरणीय ऐलेश अवस्थी संचालन कर रहे हैं। मंच पे बड़े कवियों की उपस्थिति है। मेरठ से आदरणीय प्रतीक गुप्ता जी बैठे हुए हैं, हास्य के एक बड़े हस्ताक्षर हैं। मैं पहले आपसे एक छोटी सी बात आपके बीच में रखता हूँ। आदरणीय अनुज त्यागी जी एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि तो है ही हैं, साथ में निरंतर वो आगरा में बड़े से बड़े कवि सम्मेलनों का आयोजन कराते रहते हैं। हम चाहते तो इस कार्यक्रम को यदि किसी बड़े ऑडिटोरियम में कर दिया जाता जहाँ पे हजारों की भीड़ आ जाती, वहाँ पे धन कविता को सुनता। यहाँ पे सीमित लोग हैं, लेकिन यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे धन नहीं, यहाँ पे मन कविता को सुनेगा। और अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए और कार्यक्रम का शुभारंभ करिए। वाह 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 वाह। मैंने बताया आदरणीय अनुज जी के बारे में, वो डॉक्टर है तो उनका सर्जन से तो नाता है ही है, लेकिन साथ में वो कवि है तो उनका सृजन से भी नाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो मैं आपके बीच में पहली 4 पंक्तियां रखता हूं और जैसे जैसे आपका स्नेह मिलेगा, मैं तो एक बहुत छोटी कलम हूं, मंच की सबसे छोटी कलम हूं, बड़े कवियों की आगवानी में हूं। हम अब सुनाने में तो पूरी ऊर्जा लगाएंगे, लेकिन यदि आपने सुनने में पूरी ऊर्जा लगा दी तो निश्चित रूप से मैं दावे से इस बात को कह सकता हूं कि आज का ये उत्सव महोत्सव में बदल जाएगा। इस दावे के साथ बिल्कुल। पहली 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं और उनकी भूमिका में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि देश विदेश में, आगरा में, हर जगह ऐसे कवि सम्मेलनों को आयोजित कराना, हम कवियों का इतनी दूर से आना, उन सबका लक्ष्य क्या है, उनका मकसद क्या है। उनका मकसद धन प्रसिद्धि से ऊपर है। उस मकसद की 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं कि समय आखिर नहीं है अब यहां आगाज करने का, यही अवसर प्रखर अपनी खुदा आवाज करने का। कि समय आखिर नहीं है अब यहां आगाज करने का, यही अवसर प्रखर अपनी खुदा आवाज करने का। कला होगी मुबारक आपको धन ही कमाने की, हुनर रखते मियां हम है दिलों पे राज करने का। वाह, शान, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शाबाश बेटा, बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में आपके बीच में 4 पंक्तियां और रखता हूं। जिस तरीके का आज का ये समाज है, मैंने वहां से 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। और एक बात मेरी आप हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में 2 तरीके के मित्र हमेशा बनाइएगा। एक कृष्ण जैसे जो युद्ध साथ ना भी लड़े तो भी आपकी जीत सुनिश्चित कर दें, और एक कर्ण जैसे जो जिनको मालूम हो कि हार सामने खड़ी है फिर भी आपका साथ ना छोड़े। बहुत बढ़िया बात है। मैं तब आपके बीच में पंक्तियों को रखता हूं कि भरोसेमंद इसी जीवन में सवारी ही नहीं होती। घरों में अब यहां पर क्यों समझदारी नहीं होती, सभी पर काम सरकारी इसी का दुख है बस मुझको, यहां रिश्तों में क्यों आखिर वफादारी नहीं होती। यहां रिश्तों में क्यों आखिर वफादारी नहीं होती। जिंदाबाद। 4 पंक्तियां शुद्ध काव्य पाठ की मैं आपके बीच में पंक्तियां रख रहा हूं। इसी क्रम में 4 पंक्तियां और के विजेता हो यही तो हम खुदा अरमान भर लेंगे। मिटाकर झूठ सच का हम जगत में गान भर लेंगे। अगर काटे हमारे पंख कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने हौसलों से गगन में उड़ान भर। बहुत बहुत आभार। शाबाश। बहुत बहुत आभार आप सभी का। मुझे मंच का आशीष मिल रहा है, आप लोगों का आशीष मिल रहा है। मैं इसी क्रम में आपके बीच में कुछ और पंक्तियों को रखता हूं। देखिए, हम कवियों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हम हर जगह कविताओं को सुनाने जाते हैं। हमारा किसी एक व्यक्तिगत, किसी पार्टी विशेष से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो समाज की समस्याएं हैं, मैंने वहां से उन पंक्तियों को उठाया है, क्योंकि कवि भी एक आम इंसान है, वो भी सड़कों पे जाता है। वो जब समस्याओं को देखता है तो उसके मन में क्या आता है, मैंने इन पंक्तियों के माध्यम से लिखा कि सब यहीं पर छूटेगा, सब ही तो जाने वाले हैं। क्या बात है। कि सब यहीं पर छूटेगा, सब ही तो जाने वाले हैं।
इसीलिए हम मंचों पर सच को गाने वाले हैं। तो क्यों जलते हैं मजहब से महंगाई के अंगारों तक, आस्तीन के सांपों से और घर के ही गद्दारों तक। कि क्यों जलते हैं मजहब से महंगाई के अंगारों तक, आस्तीन के सांपों से और घर के ही गद्दारों तक। पूछूंगा चौराहों से दिल्ली के दरबारों तक, क्यों विकास सीमित रह जाता है केवल अखबारों तक। जिंदाबाद। क्यों विकास सीमित रह जाता है केवल अखबारों तक। इसी क्रम में 4 पंक्तियों को और देखिएगा कि शोषण करने वाली खादी क्यों बेताज नहीं होती। क्या बात है। गेड़े की चमड़ी वालों के कोई खाज नहीं होती। अरे 24 घंटे बसती है देशभक्त दिलों में लोगों के, देशभक्त तारीखों की कभी मोहताज नहीं होती। देशभक्त तारीखों की कभी मोहताज नहीं होती। सरकार पिछले दिनों अग्निवीर योजना को लेकर आई, उसमें कुछ कमियां हैं या युवा उसको समझने में गलती कर रहे हैं। यह सरकार का मुद्दा है, युवा संगठनों का मुद्दा है। लेकिन एक वीर रस का कवि होने के नाते मैं क्या जानता हूं, वहां से इन 4 पंक्तियों को रखता हूं। मुझे याद आती है 4 पंक्तियां के मातृभूमि की सेवा का जो प्रण नहीं कर सकता है, और इस धरा की रक्षा हेतु जो रण नहीं कर सकता है। अरे युद्ध समर में जो शत्रु का काल नहीं हो सकता है, कुछ भी हो किंतु भारती का लाल नहीं हो सकता है। कुछ भी हो किंतु भारती का लाल नहीं हो सकता है। मैं अब शुद्ध वीररस की कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। स्वागत है क्योंकि अब आप उस माहौल में आ चुके हैं, और अब तक जो आपका स्नेह मिला वो एक तरफ था। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अंतिम पंक्ति पे पूरा सदन एक बार थोड़ा इस कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट को बढ़ाए, जाकि हम कभी ज्यादा अच्छा आपके बीच में प्रस्तुत कर सकें। मैं आपके बीच में शुद्ध वीररस की पंक्तियां रखता हूं। हाँ। कि जब तक नभ में चंदा चमके, वाह, जब तक वायु बहती जाए। कि जब तक नभ में चंदा चमके, जब तक वायु बहती जाए, जब तक जल में आर्द्रता रहे, अग्नि ज्वलंत दहती जाए, जब तक उस मार्तंड का रथ नभ में विचरण करता जाए, बादल गरजे बिजली कौंधे, धरती का घट भरता जाए, जब तक श्वासों की सरगम हो, गंगा यमुना का संगम हो, कैलाश से लेकर अमरनाथ भोले बाबा की बम हो, जब तक भुजदंड फड़कता हो, जब तक ये हृदय धड़कता हो, जब तक धमनियों में ये रक्त अंगार समान भड़कता हो, जब तक साधु और संत रहे, जब तक आकाश अनंत रहे, मेरी वाणी का टंकारण हेमा जीवन पर्यंत। जय हो, जियो रे लाला जियो, जियो। आहा, बाबा का आशीर्वाद मिल गया। वाह वाह, बहुत बहुत आभार। आपको सैल्यूट करता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ। वाह 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 वाह, प्यारे, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत 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 आभार। आदरणीय दादा का स्नेह मिला, आप सभी लोगों का स्नेह मिला, स्वागत मंच है। का आशीष मिला। अब आप उस माहौल में आ चुके हैं कि जिस कविता को सुनाने के लिए मैंने इस माहौल को बनाया था, वो कविता मैं आपके बीच में रखूं। समय की सीमाएं हैं, मैं तो आगरा का हूं, आप मुझे तो अक्सर सुनते ही रहते होंगे, आगे सुन लेंगे। हमारे बीच में दूर से कवि आए, हमें उनको भी सुनना है। मैं आपके बीच में एक कविता को रखता हूं। स्वागत है प्यारे। और उस कविता की भूमिका में केवल इतना ही कहूंगा कि इस देश में अक्सर मंचों से युवाओं के विरोध में कविताओं को कहा गया है। हाँ, लेकिन मेरा ये अपना एक सार्थक प्रयास है कि मैं आपके बीच में युवाओं के पक्ष में एक कविता रखूं। और पिछले दिनों युवा दिवस गया है, तो वो कविता आपकी ज्यादा दाद और आपकी ज्यादा तालियों की हकदार हो जाती है। हाँ। मैं चाहता हूं कि एक बार अगर आप उस कविता को सुनना चाहते हैं तो आगे से पीछे तक जोरदार तालियों से मुझे आदेशित कर दीजिए। हाँ बेटा, सुनाओ। स्वागत और है। इस देश के मैं युवाओं से भी इस कविता के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। स्वागत है। इस देश के युवा की सोच ये नहीं होनी चाहिए कि यदि उसके सामने कोई समस्या आ जाए, यदि उसकी नौकरी चली जाए या किसी भी और प्रकार की कोई समस्या हो, तो वो फांसी लगा ले, आत्महत्या कर ले। इस देश के युवा की सोच क्या होनी चाहिए? मुझे किसी कवि की पंक्तियां याद आती हैं कि जल गया है घर तो बचा ही क्या है। और अगली पंक्ति पे जरा आपका स्नेह आए कि जल गया है घर तो बचा ही क्या है। हाँ। और यदि बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। आय हाय, आय हाय। कि जल गया है घर
तो बचा ही क्या है। हाँ। और बच गया मैं तो फिर जला ही समझो क्या है? जला ही क्या है। अरे मेहनत का लेखा जोखा है इस मुकद्दर का होना, वरना इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। हाय हाय, वरना वाह 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 वाह। इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। मैं आपके बीच में अब सीधे सीधे कविता को रखता हूं कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत आभार। वाह। संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय के सुधी श्रोताओं ने ये बता दिया है कि वो शुद्ध वीरस की कविता को कैसे सुनते हैं। स्वागत है कि प्यारे। झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। हाँ। हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। कहता हूं एक बात गर्जना भरे स्वर में सहराहों की, हमसे ही शोभा बढ़ती है भारत की इन सीमाओं की। हाँ। ऊंचे हिमखंडों से लेकर गहरी गहरी सी नदियों तक हाँ। हमको ना बुला पाएंगी ये सदियां भी सदियों तदियों तक। हमसे ही दीपावलियां हैं, हमसे ही तो होली है। आजाद का साहस हमसे है, मंगल पांडे की गोली है। हाँ। पिछड़ेपन के अंधियारे को हमने ही मिलकर दूर किया। आखिर में हर दुश्मन के घमंड को चकनाचूर किया। हम नींव सरीखे पत्थर हैं प्रगति की उच्च इमारत के। शाबाश। अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम युवा ने हैं भारत के। ये अब आप बहुत बहुत आभार। अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम युवा ने हैं भारत प्यारे के। प्यारे, वाह 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 वाह। और जिनकी अभी जिस महापुरुष की अभी जयंती गई है उनके कदमों में इन पंक्तियों को रखता हूं आहा, कि कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था। सही बात है। और इस मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा कविता के बीच में, इसका अंतिम छबंद है ये, और उसके बाद मैं अपने स्थान को ग्रहण करूंगा। लेकिन बस एक बात आप लोग सुन लीजिए जी कि जिस अभी हम लोग कहाँ पे बैठे हैं, हम लोग संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में बैठे हैं और कवियों की कविताओं को सुन रहे हैं। जी। इस दावे के साथ पंक्तियों को रख रहा हूं कि यदि अंतिम पंक्ति पे आप सभी लोगों को मैं इंग्लैंड पहुंचा दूं तब आपका स्नेह मिले, और अंतिम पंक्ति पे यदि सब लोग इंग्लैंड पहुंच जाएं तो मैं समझूंगा कि सभी लोग मेरी कविता तक पहुंच गए। एक बार अंतिम पंक्ति पे आपका ऐसा स्नेह आए, हिंदी कवि सम्मेलनों के सबसे छोटे बेटे को आप अपना स्नेह दीजिएगा। मैं पंक्तियां रखता हूं कि कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था, जीवन जीने का दर्शन कवि दिनकर वन सिखलाया था। कि कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था, जीवन जीने का दर्शन कवि दिनकर वन सिखलाया था। कि कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था, जीवन जीने का दर्शन कवि दिनकर बन सिखलाया था। यदि गए फौज में तो जाकर शत्रु का पल पल काल बने, संगीत जगत में हम ही नेहा कक्कड़ के सुरताल बने। भारत को सुदृढ़ करने की हम पर चढ़ गई खुमारी है, यूपीएससी से आईआईटी तक हर जगह पे गूंज हमारी है। साहित्य जगत में बन कुमार जनमानस के विश्वास बने, मैदानों में सूर्य कुमार सरीखे दिव्य प्रकाश बने। हम जिस स्थान पे जाते हैं उसके जनक बन जाते हैं, राजनीति में आ जाएं तो ऋषि सुनक बन जाते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।